हिंदू संस्कृति में इस प्रकृति की हर छोटी बड़ी वस्तु का बहुत ही अधिक महत्व होता है और वृक्ष को तो हमारे सभी धर्म शास्त्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पूजनीय माना गया है। कुछ वृक्ष और पौधे तो दैवीय शक्तियों से युक्त होते हैं और इनका मानव जाति के लिए वही महत्व होता है जो कि ईश्वर का होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसे शास्त्रों में असाधारण महत्व दिया गया है। इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इस वृक्ष पर देवता निवास करते हैं। लोग इस वृक्ष की पूजा करते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। यह वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। ब्रह्म पुराण में पीपल के वृक्ष का महत्व बताया गया है और यह महत्व स्वयं ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को बताया है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि पीपल के वृक्ष की क्या विशेषताएं होती है और पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही ऐसी कौन सी चीज है जिसे पीपल के वृक्ष के पास दबा देने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। पीपल के वृक्ष की चारों दिशाओं की शाखाओं पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र का वास होता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी भी पीपल पर निवास करती है। समस्त ऋषियों और तपस्वियों और पितरों का भी पीपल के वृक्ष पर निरंतर वास होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए यह वृक्ष अत्यंत पूजनीय माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। इसलिए पीपल के वृक्ष का सबसे अधिक महत्व है। पुष्य नक्षत्र में भी विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में पीपल का वृक्ष लगाता है या उसका संरक्षण करता है उसे सैकड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। पीपल के विशाल वृक्ष की छाया में योगी और तपस्वी तपस्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसी वृक्ष के नीचे मनुष्य को साक्षात्कार भी हो सकता है। तीसरी बात, पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करने से हमारे जीवन के अनेक संकट और बाधाएं दूर हो जाती है। लेकिन जल अर्पण करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करना है तो सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। जल में थोड़ी सी खड़ी शक्कर यानी कि मिश्री या गुड़ मिला लेना चाहिए। जल अर्पण करने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यदि सूर्योदय के पहले जल चढ़ाने के बाद दीपक जलाना संभव नहीं हो तो शाम के समय दीपक अवश्य जलाए। पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय किसी भी तेल का प्रयोग करें लेकिन सूर्यास्त के बाद दिया केवल सरसों के तेल का ही लगाए। चौथी बात, कुंडली में यदि शनि दोष होता है तो शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करे। जल अर्पण करते समय उसमें मिश्री या गुड़ या तिल मिला ले। लिंग पुराण के अनुसार शनिवार के पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके पूजा करनी चाहिए। इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के निकट जाने या स्पर्श करने से बचे। रविवार को पीपल के वृक्ष की पूजा भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष पर अलक्ष्मी का वास होता है और इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से अलक्ष्मी आपके साथ आपके घर में चली आती है और घर में दुख, दरिद्रता और क्लेश का आगमन होता है। पांचवी बात, मान्यता है कि शनिवार को माता लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ सुबह से शाम तक पीपल के वृक्ष की छाया में विश्राम करने आती है। इसलिए प्रत्येक शनिवार को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और स्पर्श करके अपनी मनोकामना प्रकट करनी चाहिए। इससे हम पर माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी की कृपा होती है और हमारे घर से दरिद्रता दूर रहती है। छठी बात, पीपल के वृक्ष के मूल के पास बैठकर जब तक और हवन मंत्रोच्चार आदि करने वाले व्यक्ति को यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष की 5, 7 या 11 बार प्रदक्षिणा करने और पूजा करने से, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प दूध इत्यादि अर्पित करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करते समय ध्यान रहे कि हर प्रदक्षिणा के बाद रुककर पीपल को स्पर्श करके नमस्कार करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सातवीं बात, पीपल के वृक्ष को पूर्ण मातृत्व प्रदान करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना और प्रदक्षिणा करने का संकल्प ले। आठवीं बात, पीपल का वृक्ष काटना महापाप के समान माना गया है। कभी कभी घर के आंगन या छत पर पीपल का पौधा अपने आप ही उग जाता है। इसे बिल्कुल भी ना तोड़े। यदि जरूरी है तो इसे उखाड़कर किसी मंदिर के पास जाकर फिर से लगा दे, लेकिन उखाड़ने से पहले इस पौधे की पूजा अवश्य करे और जल अर्पण करे। नवी बात, पीपल के वृक्ष पर देवताओं के साथ साथ हमारे पितरों का भी वास होता है। इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा करने से देवताओं के साथ ही पितरों की भी पूजा होती है।
जिससे हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय हल्दी कुमकुम चढ़ा सकती है, लेकिन पुरुष हल्दी कुमकुम ना चढ़ाए। 10वीं बात, यदि पीपल के वृक्ष के निकट कोई और भी मंदिर है तो वह पूजा अवश्य करे। बिना पूजा किए लौट जाने से ईश्वर का अनादर होता है और वह हमसे रुष्ट हो जाते हैं। पीपल के पास या ऊपर बैठकर कभी भी अनर्गल बातें, अश्लील हरकतें, जुआ सट्टा, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े जैसे बुरे काम कदापि ना करे। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी श्राप लगता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जान ले कि पीपल के वृक्ष के पास अपने पूर्वजों से अथवा अपने दादा दादी से कोई भी एक सिक्का लेकर पीपल के वृक्ष की जड़ के पास जमीन में दबा दे। इससे पितरों का एवं सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर सुख समृद्धि एवं धन संपत्ति से भर जाता है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो पीपल के वृक्ष के बारे में आपको जाननी आवश्यक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें,